वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप समस्त सुधीजनों एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। इस व्याख्यान के माध्यम से हम संधि इस पद का अर्थ क्या होगा इस विषय पर चर्चा करेंगे। संधीयति पूर्वोत्तर रूपे अस्मिनिति संधि नाम वर्णयोः विकृति। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जिसमें पूर्व तथा उत्तर वर्णों के संयोग से सहयोग से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरा मंतव्य, अर्धमात्रोच्चारण कालीन अव्यवहितयोः वर्णयोः द्रुतरोच्चारणम संधि। होता क्या है कि हम लोग वर्णों का जो उच्चारण है वह बहुत ही शीघ्रता पूर्वक करते हैं। तो शीघ्रता पूर्वक करने में अर्धमात्रा से जो कम का समय है, जितना आधी मात्रा के उच्चारण में समय लगता है उससे कम समय में हम लोग उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण काल में परस्पर दो वर्णों का शीघ्रतया उच्चारण करना ही संधि हो जाता है। वहां पर एक विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे परिधन आवरण है, इसको अगर अलग अलग करेंगे और शीघ्रता से नहीं करेंगे उच्चारण तो यह पर्यावरण ही रहेगा। लेकिन अगर शीघ्रता से करना है पर्यावरण 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 तो यहाँ पर वह संधि होकर विकार हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का परस्पर विकृत युक्त होकर के मिलना ही संधि है। संहिता के विषय में परस्पर दो स्वरूप, दो व्यंजनों तथा विसर्गों के संयोग रूपी सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहा गया है। स्वरूप के स्थान पर स्वर है, इसको स्वर ही समझा जाए। संधि की अनिवार्यता के विषय में यदि चर्चा करें तो इसके लिए एक श्लोक है संस्कृत के आचार्यों के द्वारा निर्मित। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कहा गया कि एक पद में तात्पर्य एक पद हो, अगर धातु और उपसर्ग के योग में, समास में संहिता अनिवार्य है, नित्य है। संहिता परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशय सामीप्यता को ही संहिता कहा गया है और वही सामीप्यता ही संधि हो जाती है। परवाक्य में यह कहा गया कि अगर वक्ता चाहे तब वहां संधि कर सकता है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। तात्पर्य कि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, वह चाहे तो संधि करे और चाहे तो न करे। तो इस प्रकार से संधि की अनिवार्यता संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, इस बात का, इस श्लोक का ध्यान रख करके ही हम लोग संधि करते हैं। तो इस तरह से यहाँ संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य है तो एक पद में, धातु और उपसर्ग के संयोग में और समास में संधि अनिवार्य है। आप इको एणचि पढ़ेंगे तो उसमें सुधीहि उपास्य, वहाँ समास है इसलिए सुधी उपास्य यह बनता है, तो वहाँ संधि अनिवार्य है।
तो इस तरह से और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो संधि के अनिवार्यता के विषय में इतना ही। सभी को